अब हम कैपिटल लेटर्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें दो टेल होती हैं। एक लोअर टेल जहाँ से हम शुरू करते हैं, दूसरी अपर टेल होती है जहाँ से हम उस लेटर को ख़त्म करते हैं। और यही टेल हमारी दूसरे लेटर को जोड़ने में काम आती है जब हम किसी वर्ड को लिखते हैं। ठीक इसी तरह वर्ड लिखने में भी हम शुरुआत जो करते हैं जिस वर्ड से, जब वर्ड कंप्लीट होता है तभी हम पेन को अपनी हटाते हैं। तो इस तरह से तो हम कैपिटल लेटर में पहले ए हम ये लिख रहे हैं, ये ए इस तरह से लिखा है। इसको हमारे पेन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल ठीक जैसे आपको बताया जा रहा है। इसके बाद हम बी लिखेंगे। बी को फिर हम यहाँ से इस तरह से लेते हैं और ठीक इस तरह से लाते हैं और यहाँ बीच वाली लाइन से मोड़ते हुए यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। फिर इस तरह हमारा सी होता है। सी भी हम जो है ऊपर की लाइन में लिखेंगे और बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, ये हो गया हमारा सी। सी के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है डी। डी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं और यहाँ से टर्न करते हुए फिर हम ये यहाँ पर इसकी टेल को वहाँ ऊपर छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ई। ई जो हम लिखते हैं वो ठीक इस तरह से होता है, 3 लाइन में। तीसरी वाली लाइन पर इसको हम इस तरह से यहाँ पर छोड़ देते हैं। ई के बाद होता है एफ़। एफ़ हम इसको इस तरह ला दें, लेकिन ये हमें बैलेंस में रखना चाहिए, कुछ कम और ज़्यादा ना होना चाहिए। और यहाँ से लाते हम इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये होगा एफ़। इसी तरह से हमारा होता है जी। जी भी इसी तरह से होता है और नीचे लाते हुए इसको हम इस तरह से यहाँ पर छोड़ देते हैं। जी के बाद होता है हमारा नेक्स्ट लेटर, वो होता है एच। एच को भी हम लाते हैं। ये ध्यान रखेगा कि हमारी पेन कहाँ तक चल रही है और कहाँ पे इसको हम इसको छोड़ते हैं, यानी अपर टेल पे एच। इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर होता है वो हमारा है आई। ये कर्सिव लेटर का कैपिटल आई है। आई के बाद हम आते हैं जे पर, ऊपर की लाइन लेते हैं और यहाँ से इसको हम इस तरह से क्रॉस करते हुए छोड़ देते हैं। जे के बाद आता है हमारा के। के ये इस तरह से लेते हैं, लेकिन ये जो हम बना रहे हैं बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। यहाँ हाफ से आकर ये वन लाइन से हम इस तरह से आकर इसको इस तरह से यहाँ से छोड़ देते हैं। ये होगा के। के के बाद भी इस तरह से आता है हमारा एल। एल जो है हम यहाँ पे लाइन को फोल्ड कर देते हैं। एल के बाद है एम। एम हम इस तरह से लेंगे, यहाँ से इस लाइन पे इस तरह जाते हुए और फिर यहाँ पर हम ये इसको ऊपर लाएंगे और फिर नीचे इस टेल को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। एम के बाद आता है हमारा एन। एन भी हमारा जो है ये इस तरह से आते हुए और इसको हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। एन के बाद आता है हमारा ओ। ओ हम ऊपर ही तरफ रखते हैं और इसकी जो टेल है वो ऊपर टेल को ऊपर ही छोड़ते हैं ताकि हमें जोड़ने में आसानी रहे। ओ के बाद आता हमारा पी। पी हम इस तरह से आए फिर राउंड और यहाँ पे जो बीच की लाइन यहाँ पर हम छोड़ते हैं पी। पी के बाद होता है क्यू। इसको भी हम ओ की तरह ही जाते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ से रिटर्न होने के बाद यहाँ क्रॉस करते हुए हम इस तरह से क्यू बना लेते हैं। क्यू के बाद जो नेक्स्ट आता है आर। आर के लिए हम 3 लाइन में लेंगे, इस तरह से राउंड करते हुए और यहाँ बीच की लाइन को हम इस तरह से छोड़ देते हैं आर। आर के बाद हमारा होता है नेक्स्ट एस। एस के बाद हमारा जो आता है वो टी। इसको भी वही बैलेंस रखते हुए और हम यहाँ पे बैलेंस में रखेंगे टी। टी के बाद हमारा होता है यू। यू को लाते हैं, यहाँ से हम रोक देते हैं। यू के बाद होता है हमारा वी। वी को भी हम ठीक इसी तरह लाते हैं, इस टेल को लोअर अपर टेल को हम छोड़ देते हैं वी। वी के बाद हमारा आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम इस तरह लेते हैं और यहाँ से लाते हुए इसको हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद हमारा जो होता है वो आता है एक्स। एक्स फिर आएंगे, फिर यहीं से रिटर्न होंगे, रिटर्न होते हुए फिर इसको छोड़ते हुए हम यहाँ पर रोक देंगे। ये हमारा हो गया एक्स। एक्स के बाद हमारा आता है वाई। वाई भी हम 3 लाइन में लेंगे और यहाँ से लाते हुए इसको हम फिर छोड़ देंगे। और वाई के बाद फिर हमारा लास्ट जो आता है वो है जेड। तो ये हो गया लिखने का तरीका कर्सिव राइटिंग के हम
कैपिटल लेटर को ठीक इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ये हम ध्यान रहे कि हम जो भी लेटर को लिख रहे हैं हम पेन एक ही बार शुरू करेंगे और जब लोअर टेल से लेकर अपर टेल जो इसकी होती है कंप्लीट होने बाद भी हम पेन को हटाएंगे। अब इसके बाद हम स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस करेंगे। कर्सिव राइटिंग में स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ में लाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं होता है, कैपिटल लेटर का यूज़ कम होता है, बट स्मॉल लेटर का यूज़ हम मोस्टली करते हैं। इसको भी हम ठीक उसी तरह लिखेंगे, लेकिन इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। ये भी ठीक उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे कैपिटल लेटर को लिखा गया, और इसमें हम जो है वो एक लोअर टेल से लेते हैं और अपर टेल पर इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम जो बना रहे हैं वो है हमारा ए जो है ये बीच की 2 लाइन में बनता है, ये गए फिर यहाँ से रिटर्न होते हैं और यहाँ से आगे बीच की लाइन में हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन ये बीच की लाइन में ही लिखा जाता है। इसके अलावा हमारा आता है फिर इसके बाद बी को लेते हैं ऐसे, और फिर ये तीसरी लाइन पर आते रिटर्न होते हुए यहाँ पर हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ये टेल यहाँ पर छोड़ देते हैं ताकि हमें वर्ड लिखने में इसको जोड़ने में हमें मदद मिले। इसके बाद आता है हमारा सी हम बीच की लाइन पे लिखते हैं, ठीक फिर उसी तरह ए की तरह हम रिटर्न होंगे। रिटर्न के बाद आता है डी जो हम लिखते हैं वो ऊपर की 4 लाइन में लिखते हैं, ऐसे ज़्यादा ठीक ए या सी की तरह हम ऐसे रिटर्न होते हैं। रिटर्न होते हैं ऊपर की 3 लाइन में आते हैं और तीसरी लाइन से आके यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक इसके बाद हमारा होता है ई हमारा जो है इस तरह से होता है। ये हमारी हो गई शुरुआत की जो टेल होती है लोअर टेल, ये टेल होती है। और ई के बाद होता है एफ जो है हमेशा ये 4 लाइन में बनाया जाता है। इसको हम ऐसे लाते हैं और सीधा यहाँ से आते हुए और यहाँ पे इसको फिर टर्न कर देते हैं एफ के बाद जो जी होता है, जी हमारा नीचे की 3 लाइन में बनता है, ठीक उसी तरह से रिटर्न होते हैं और रिटर्न होने के बाद नीचे वाली लाइन पर आने के बाद क्रॉस करते हैं, निकल जाते हैं। जी के बाद एच हमारा ऊपर की 3 लाइन में होता है, इस तरह से आते हैं और यहाँ पर हम इस टेल को लेते हुए यहाँ पर छोड़ देते हैं। इस तरह हमारा हो गया एच के बाद होता है आई हम ठीक यहाँ पर लेते हैं, आई को हम इस तरह लेते हैं और यहाँ पर आई हो गया। आई के बाद जे यहाँ स्मॉल में नीचे की 3 लाइन में आएगा और इस तरह से इसको क्रॉस करते हुए ये जे हो गया हमारा। जे के बाद के होता है, के ऊपर की 3 लाइंस में होगा, इस तरह से लिया और यहाँ से आने हुए इसको हम डबल बीच में ला कर इसको इस तरह से छोड़ देते, इससे हमारा हो गया के के बाद एल होता है। एल भी हम ऊपर की 3 लाइन में ही लिखते हैं, यहाँ से टेल लेते हुए और यहाँ पर हम इसको रोक देते हैं एल के बाद एम, जैसे आपको पता है इसको टेल को लेते हुए और हम इसको यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं, ये हमारा हो गया एम के बाद जो हमारा है वो है एन ठीक एम की तरह होता है लेकिन इसमें 2 ही शोशे होते हैं। और इसके बाद हम आते हैं ओ जो हम यहाँ पे लेते हैं और इसको ऊपर की तरफ इसको छोड़ देते हैं। ओ के बाद होता है पी हम ये 4 लाइन बनाते हैं इसको और यहाँ पर ला के हम इसको इस तरह से स्टॉप करते हैं, ये हो गया पी के बाद हमारा आता है क्यू और जी में थोड़ा फ़र्क है, जी में हम क्रॉस करते हैं लेकिन क्यू में हम लाइन को बाहर ही टेल को रखते हैं और वहीं से उसको छोड़ देते हैं। क्यू के बाद आता है हमारा नेक्स्ट आर 2 लाइन में बनता है, इसी तरह से एस भी 2 ही लाइन में बनेगा स्मॉल का। टी के बाद यू, ये जो अब लेटर आ रहे हैं ये मोस्टली 2 ही लाइन में आते हैं, यू हो गया। यू के बाद हमारा आता है वो वी, ये भी बीच की 2 लाइन में लिखा जाता है। वी के बाद हमारा आता है डब्ल्यू यहाँ टेल लिया हमने और ये इस तरह से करते हुए इसको इस तरह से टेल को छोड़ दिया। डब्ल्यू के बाद हो गया एक्स इस तरह जाएंगे और फिर रिटर्न होते हुए हम यहाँ पर इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद एक्स के बाद हमारा फिर वाई बचता है नीचे, तो वाई को हम इस तरह से लेते हैं और ये नीचे की 3 लाइन्स में बनता है ये। और फिर जो लास्ट हमारा होता है वो जेड। तो गाइस इस तरह से हमने कर्सिव राइटिंग की
में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखना, वर्ड्स लेटर्स को हमने सीखा। ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की एक कर्सिव राइटिंग है, पहले हमने कैपिटल लेटर सीखा, उसके बाद स्मॉल लेटर सीखा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, आने वाले वीडियो में हम इन कर्सिव लेटर्स, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को मिलाकर हम वर्ड्स लिखना सीखेंगे। और मेरी आप लोगों से अपील है कि मेरे चैनल आज टीचिंग क्लासेस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।